जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता किसी एक विशेष धर्म के लिए सीमित नहीं है। यह संपूर्ण मानव जीवन का एक विस्तृत ग्रंथ है। यह किसी एक विषय पर आधारित ग्रंथ नहीं, बल्कि यह संपूर्ण मानवीय जीवन की व्याख्या करता है। प्यारे मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मित्रों, यह ग्रंथ हर जाति और हर व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सही दिशा, सुख, शांति और सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ किया जाता है या सुना जाता है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। हम श्रीमद् भगवद गीता को भगवान की दिव्य वाणी मानते हैं, जिसकी महिमा अनंत और असीम है। इसका यथार्थ रूप में वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यहां तक कि स्वयं शेषनाग, महादेव और भगवान गणेश भी इसकी महिमा का पूरी तरह से गुणगान नहीं कर सकते। तो फिर एक साधारण मनुष्य इसकी पूर्ण व्याख्या कैसे कर सकता है? भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह ज्ञान का एक अद्भुत स्रोत है, लेकिन इसके विशाल और गहरे श्लोकों का अर्थ हर किसी के लिए पढ़ना और समझना सरल नहीं है। इसीलिए आज इस विशेष प्रस्तुति में हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का सार प्रस्तुत करेंगे, जिसे समझकर आप गीता के गहरे अर्थ और जीवन के सच्चे मार्ग को जान सकेंगे। इस विचार को अपने जीवन में उतारने से मन में सकारात्मकता और शांति लाने में मदद मिलती है। हर रात सोने से पहले इन विचारों को अपनाएं और अपने जीवन को बदलें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक नई दिशा देते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों का रक्षक हूं। मैं हर किसी के हृदय में निवास करता हूं। मैं ही आत्मा हूं, सभी प्राणियों का मूल हूं और मैं ही अंत भी हूं। मैं सूर्य का तेज हूं, मैं वेदों में सामवेद हूं, मैं देवों में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं। जलाशयों में समुद्र और पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं ही हूं। लेकिन अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति संसार की लाखों बातें जान ले, फिर भी यदि वह स्वयं को नहीं जानता, तो उसका ज्ञान अधूरा है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदि कोई तुम्हें अस्वीकार कर दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हारी सच्ची कीमत नहीं समझते। गीता के इन उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और श्री कृष्ण के अस्तित्व को पहचानना चाहिए। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए है। जो संबंध आपको रुला दे वह किसी व्यक्ति के लिए सबसे गहरा संबंध होता है, और जो संबंध आपको रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई संबंध नहीं होता। जीवन में हमेशा शांत रहने का प्रयास करें, क्योंकि शांति ही व्यक्ति को मजबूत बनाती है। जैसे ठंडा लोहा अपनी मजबूती में ही रहता है, लेकिन गर्म होकर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जीवन के कठिन समय में ये 7 गुण आपकी रक्षा करेंगे: आपका ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। आप हमेशा जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने ही मन को समझना है। लोग अक्सर कठिन समय में अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन जो उन्हीं कठिनाइयों का सामना करता है और आपका सम्मान करता है, वही मजबूत बनता है। सम्मान दें, लेकिन केवल हैसियत देखकर झुकना कायरता का प्रतीक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही किसी शुभ या अशुभ कर्म की कामना करता है, वही ज्ञानी मनुष्य मुझे त्याग देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्रिय ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति को सच्चे अर्थों में ईश्वर से जोड़ता है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनके शब्दों पर विश्वास न करें, बल्कि उनके कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि शब्दों में छिपे सत्य को हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन उनके कर्म उनकी वास्तविकता को उजागर कर देते हैं। क्रोध के समय एक पल का मौन और गलती के समय थोड़ा झुकना जीवन को और भी सरल बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो मनुष्य मुझे पहचानता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। गीता का अध्ययन करने और उसका पालन करने से मनुष्य के सभी बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो कुछ भी किसी के भाग्य में लिखा है वह जल्द ही आपके पास आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वह उतनी ही तेजी से आकर चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव की दिशा बदल देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को प्रभावित करती हैं। समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों के गुणों को देखकर उनसे प्रेरणा लेता है, न कि उनसे अपनी तुलना करके ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या के हथियार केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी गहराई से छू सकते हैं। जो पुरुष स्वयं को ईश्वर से अलग नहीं मानते और अपने शरीर को केवल एक माध्यम समझते हैं, वे सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त कर लेता है वह अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। उनके लिए निस्वार्थ कर्म जीवन का आधार बन जाता है। जो ईश्वर से जुड़े रहते हैं उनका जीवन मार्ग स्थिर और शांतिपूर्ण होता है। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण मानव कल्याण है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और मानवता के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने इसे ही सर्वोच्च प्राथमिकता देने का उपदेश दिया है। जो आपका समर्थन करता है उसका समर्थन करें, जो आपके साथ विश्वासघात करता है उसे त्याग दें। जहां आपका सम्मान नहीं होता वहां कभी न जाए, क्योंकि ऐसी जगह पर लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझते हैं। यदि वर्षा नहीं होती तो फसल नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां भी नष्ट हो जाती हैं। जो लोग यह कहते हैं कि उनके पास आपके लिए समय नहीं है, वे वास्तव में अपने विशेष संबंधों की सूची में आपको शामिल ही नहीं करते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी दिव्य गतिविधियों और जन्म के वास्तविक स्वरूप को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता। जो अपनी इच्छाओं और मैं और मेरे की भावना को त्याग देता है वह जीवन की इच्छा से मुक्त हो जाता है और शांति का अनुभव करता है। लेकिन जिसके हृदय में ज्ञान की कमी और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है वह सच्चा सुख और सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर द्वारा हमें जो कुछ भी दिया गया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन इसे समझने के लिए विनम्रता और संतोष जीवन में आवश्यक है। जो व्यक्ति वर्तमान से संतुष्ट रहता है वही आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति भविष्य में सच्चा सुख पाता है। अच्छे व्यवहार, स्नेह और सेवा, सत्संग और अच्छे कर्मों जैसे गुणों को विकसित करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है। कठिनाइयों में भी एक स्थिर और शांतिपूर्ण जीवन जीता है। ईश्वर से प्रार्थना आपके चरित्र को हमेशा सुधार सकती है। यह आपके भीतर सकारात्मकता, धैर्य और साहस का निर्माण करती है। अपनी आवाज इतनी मीठी रखें कि यदि कभी उसे बदलना भी पड़े तो वह कड़वी न लगे, और साथ ही किसी से भी कटु शब्द न कहें, क्योंकि यह शब्द लंबे समय तक स्मृति में जीवित रहता है। जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखें। याद रखें कि कठिन समय आपको सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। आत्मसम्मान वह शक्ति है जो मनुष्य को न केवल अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाती है, बल्कि उसे जीवन में सम्मान के साथ जीने का मार्ग भी दिखाती है। यदि आप अपना आत्मसम्मान बनाए नहीं रखते हैं तो लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका पूरा अधिकार है। श्री कृष्ण ने कहा है कि महान आत्मा को जानना, समझना और अनुभव करना एक आश्चर्य है। कोई उसकी आत्मा को देखकर चकित हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति इसे सुनकर आश्चर्यचकित होता है, और कुछ अन्य लोग इसके अस्तित्व के बारे में जानने के बाद भी उसे समझ नहीं पाते। जो व्यक्ति सुख और दुख को समान समझता है और उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करता है और इंद्रियों तथा उनके विषयों के प्रभाव से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जब तक आप अपने भीतर से हार नहीं मान लेते, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। यदि आप कमजोर महसूस करते हैं तो यह आपका समय है, आप नहीं। समय हमेशा बदलता रहता है और समय के साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें। आपके कर्म ही सबसे बड़े हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जो कर्म के मार्ग पर दृढ़ रहता है अंततः उसी की विजय होती है।
याद रखें, हार और जीत दोनों अस्थायी हैं, लेकिन कर्म द्वारा किया गया संयुक्त प्रयास हमेशा स्थायी होता है। जिसने जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया, वह अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास नहीं कर सकता। प्रतिकूल परिस्थितियां व्यक्ति के भीतर छिपी हुई क्षमता को उजागर करती हैं। जो दूसरों के कष्टों को समझता है और करुणा दिखाता है और जिसका हृदय सत्य और अच्छाई से भरा है, वे कर्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और फिर से जन्म लेने की आवश्यकता से बच जाते हैं। किसी को कुछ देकर गर्व न करें, यह सोचकर कि आप एहसान कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों। रावण, कंस और कौरव हमेशा एक व्यक्ति को नीचे लाते हैं और वे इसका जीता जागता उदाहरण हैं। उन्होंने अपनी शक्ति और अभिमान के बल पर बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अंततः मौन ही उनका विनाश था। सबसे बड़ा उत्तर तब होता है जब आप चुप हो जाते हैं। तब आपकी शक्ति स्वयं को व्यक्त करती है और क्षमा करना सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने कर्मों पर पश्चाताप करने का समय देता है। जिस व्यक्ति में धैर्य है, उस धैर्य की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। यह एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत रखता है, लेकिन हमारी चिंता और भय हमारी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देते हैं। ये वे बीमारियां हैं जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तोड़ देती हैं। मनुष्य जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहता, वह चुनौतियों का सामना करना चाहता है। जीवन को भाग्य और ईश्वर की इच्छा का आडंबर बनाकर अपने कर्मों से मुंह मोड़ना अनुचित है। ईश्वर ने भी गीता में कहा है कि अपना कर्तव्य करो और फल की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यज्ञ से बचे हुए भोजन को खाने वाला व्यक्ति पुण्य का भागी होता है, क्योंकि वे अपने कर्मों को धर्म के साथ निभाते हैं, हाथों में हाथ डालकर जीते हैं। लेकिन जो केवल अपने शरीर को पोषित करने के लिए भोजन पकाते हैं, ऐसे लोग पाप में भागीदार बन जाते हैं। उन्हें गीता में चोर कहा गया है, क्योंकि वे अपने जीवन को केवल स्वार्थ तक सीमित रखते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ज्ञान ही एकमात्र धन है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। यह वह अक्षय तत्व है जो समय, स्थान और परिस्थितियों की सीमाओं से परे है। जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता के केवल 3 हथियार हैं जो हमें धर्म, धैर्य और साहस प्रदान करते हैं। इन तीनों का संगम मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का साधन बन जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि यही जीवन में आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा समर्थन कितना भी सच्चा और मजबूत क्यों ना हो, वे आपको किसी न किसी मोड़ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास वह सहारा है जो आपको हमेशा साथ रखेगा। दोस्ती कभी निराश नहीं करेगी, चाहे धन हो या गरीबी। सच्चा मित्र वही है जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहता है। हमारा धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले हमें अच्छी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी सच्ची भक्ति और मानवता का खाता है। यह आपके कर्म हैं, धर्म नहीं, जो आपके जीवन के भविष्य को निर्धारित करते हैं। सुख के लिए काम करना आवश्यक नहीं है, लेकिन खुशी से काम करना महत्वपूर्ण है। यही सच्चा सुख पाने का मार्ग है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो वही अच्छाई आपके जीवन में वापस आती है। प्रकृति का नियम है कि आप जो देते हैं, वही आपको वापस मिलता है। आपका मूल्य इस बात से नहीं है कि आप क्या हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा सबसे बड़ा मानवीय गुण है। ईश्वर आपको उतना ही इंतजार करवाता है जितनी आपकी पूंजी है। समझें कि जब समय आएगा तो वह आपको इतना देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यदि कोई आपका समर्थन नहीं करता तो निराश न हो, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई साथी नहीं है। हो सकता है खुशी स्वतंत्रता से संबंधित हो, और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने बहादुर हैं। साहस और आत्मविश्वास आपको हर कठिनाई को दूर करने और इसे प्राप्त करने की शक्ति देता है। बिना विश्वास के दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता। रिश्तों की नींव विश्वास पर नहीं टिक सकती।
यदि किसी गलती के कारण कल का दिन दुख में बीत गया है तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद न करें। हर दिन एक नई आशा और अवसर लेकर आता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करके परम सफलता प्राप्त की। राजा जनक जैसे ज्ञानी व्यक्ति ने भी अपने निस्वार्थ कर्मों के माध्यम से परम लक्ष्य प्राप्त किया है। तो मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। उसे हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन किसी भी पुरस्कार की इच्छा से दूर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन तीनों लोकों में मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और मैं वैसे भी कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता। मैं अपना कर्म करता हूं। यदि मैं अपना कर्म नहीं करूंगा तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। यह इस दुनिया की प्रकृति है। आपके नुकसान या दर्द में कोई भी आपका समर्थन नहीं करता, और यदि कोई थोड़ा भी सफल हो जाता है तो लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। इसीलिए जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, दुनिया पर नहीं। इसीलिए अपने दुखों को किसी के विचारों पर न डालें, अपनी खुशी को किसी के सामने व्यक्त न करें, अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने न दिखाएं। जो अपने भीतर संतुलन और धैर्य बनाए रखता है, वही मनुष्य सच्चा सुख अनुभव कर सकता है। आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि उसे कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, उसे केवल इस प्रकार का भोजन करना चाहिए जब भगवान कभी न कहें। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल दिखावा करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करने का दावा करता है, लेकिन अपने मन में वह उन विषयों के प्रति बहुत सचेत रहता है, वह उस झूठे चरित्र के बारे में सोचता रहता है। जो पुरुष सृष्टि के चक्र के नियमों का पालन करता है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख में लिप्त नहीं रहता है और ऐसा जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में आनंदित होता है, आत्मा में संतुष्ट रहता है और आत्मा में ही संतोष पाता है, उसे किसी अन्य कर्तव्य की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा का अनुभव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो इस सत्य को पहचानता है, वह सत्य में ही रहता है और सुखी रहता है। लेकिन ऐसा महान व्यक्ति लाखों करोड़ों में एक ही होता है। ऐसे लोगों के लिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य आत्मा का अनुभव करना है, और यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस दुनिया में कर्म करने या न करने का किसी भी अस्तित्व से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा की प्रकृति इन सब से परे है। जिन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार किया है और जो स्वयं को उस अनंत शक्ति से पहचानते हैं, उनके लिए उन्होंने इसे किसी अन्य कर्म से जोड़ दिया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्ञानी इस सत्य को जानने के बावजूद अभी भी अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो समाज में अनुशासन और प्रेरणा की कमी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सत्य को जान गया है, उसे ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें दूसरे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। तामसिक गुणों वाले लोग जागरूक हो सकते हैं। आलस्य, लापरवाही और अज्ञान में एक व्यक्ति, और इस वजह से उनके कर्म अक्सर निष्क्रियता या व्यर्थता के सूचक होते हैं। जबकि राजस गुणों वाले व्यक्ति, जो बाहरी दिखावे और बहादुरी में व्यस्त रहते हैं, उनके कर्म ज्यादातर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए होते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान हैं, वे जानते हैं कि कर्म केवल गुणों के प्रभाव से ही किए जाते हैं। वे अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से करता है। जीवन एक उदाहरण है कि परिणाम से किसी भी लगाव के बिना इसे कैसे किया जा सकता है। और जो अज्ञानी हैं, वे सोचते हैं कि उनके कर्म ही सब कुछ हैं और वे स्वयं दुनिया का केंद्र हैं। यह नहीं समझ सके कि उनके कर्म केवल प्रकृति पर आधारित थे। इस भ्रम में वे अपने अहंकार को ही सब कुछ मान लेते हैं। यदि आप वास्तव में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन की स्थिति को बदलने का साहस जुटाएं। मन की स्थिति आपके विचार को बदल देगी और विचार आपके कार्यों को नियंत्रित करते हैं। और जो चीजें आपके जीवन को दिशा देती हैं, उन्हें जाने दें, क्योंकि जो आज रुकता है वह कल निश्चित रूप से छोड़ देगा। मनुष्य को सरल और सच्चा रहना होगा। यह एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन इस दुनिया में
एक सीधे और ईमानदार व्यक्ति को चालाक और स्वार्थी माना जाता है। लोग अक्सर उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखें, सब कुछ वापस पाया जा सकता है, लेकिन एक बार खो जाने के बाद विश्वास और रिश्तों का मूल्य कभी वापस नहीं आता। इसलिए विश्वास केवल उन पर करें जो इसे करने में सक्षम हैं। यदि आप कुछ पल मेरे साथ रहेंगे तो वे आपको भी दे देंगे। वे हैं जो अर्थी को कंधा देते हैं, लेकिन असली वह है जो जीवन के कठिन समय में भी आपके साथ है। उन सच्चे लोगों पर विश्वास करें जो आपके साथ खड़े हैं। इसे रखें, भले ही उनके शब्द कड़वे लगें, लेकिन उनकी सलाह और समर्थन हमेशा आपके लिए फायदेमंद होगा। उनसे दूरी बनाए रखना बेहतर है। यह बेहतर है यदि कोई आपकी निकटता को महत्व नहीं देता है। वास्तव में महान वह है जो छोटी छोटी बातों को समझता है और कमजोरों के दर्द को समझता है, और जो सच्चे दिल से उनका समर्थन कर सकते हैं। दूसरे लोगों के काम पर अधिक ध्यान देने से वे अक्सर अपनी खुशी खो देते हैं। इसलिए कौन क्या कर रहा है और वह ऐसा क्यों कर रहा है, इन बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतनी ही आपको शांति मिलेगी। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आती है तो हर रिश्ते को वहीं खत्म कर देना सही है। सुबह की नींद व्यक्ति के इरादों को बदल देती है। जो लोग अपने सपनों को कमजोर करते हैं वे देर से सोकर उन्हें पूरा करना चाहते हैं। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मदद की प्रकृति अजीब है। यह एक आदत है। अगर आप लोगों की मदद करते हैं तो वे भूल जाते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। हर व्यक्ति को अपने जीवन में दो लोगों से हार का सामना करना पड़ता है। वह एक अपने परिवार से और दूसरा अपने परिवार से लेता है। एक मूर्ख व्यक्ति न केवल अपनी पसंद के व्यक्ति से खुद को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जो उसकी मदद करता है वह उसके जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है। मुझे पछताने, चोट पहुंचाने, नफरत करने में इतना व्यस्त कर दो और डर जैसी भावनाओं के लिए कोई समय नहीं बचा है। अगर कोई आपको धोखा देता है तो वह भी उसके लिए आभारी रहे, जो वह आपको सिखाता है कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। और शांति और खुशी के लिए यदि आप चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को साझा करें। इसे आप पर हावी न होने दें। जन्म से जो रिश्ते हमें मिलते हैं वे प्रकृति का एक उपहार है, लेकिन जो रिश्ते आप बनाते हैं वे आपकी वास्तविक पूंजी हैं। हमें उन्हें समझ और दिल से संभालना है। इसे रखें, क्योंकि यही आपके जीवन का सच्चा आधार है। किसी व्यक्ति के गुण और दोष बनने से पहले अपने दृष्टिकोण को निष्पक्ष और पारदर्शी रखें, क्योंकि हम अक्सर दूसरों में दोष पाते हैं, उन्हें कभी भी उनकी संपूर्णता में नहीं समझते। अपनी कमजोरी किसी को न बताएं, क्योंकि कई बार लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, जो आपको चोट पहुंचाते हैं, उन्हें न भूलें, और दूसरे जो कठिन समय का सामना कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आपके साथ हूं, निराश न हो। जहां आपको अपनों ने छोड़ दिया है मैं आपको वहां सहारा दूंगा। आप किसी के इतने आगे न झुकें कि वह आपको गिरा दे। लोग आपकी सराहना तभी करेंगे जब आप समझना शुरू कर देंगे। यह उन्हें सिखाएगा कि अनदेखा करना भी दीपक का जीवन एक कला है, और इसलिए यह प्रेरक है, इसलिए नहीं कि यह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता है। और कोई सफलता जीवन का एक हिस्सा है और दोनों जीवन में स्थायी नहीं है। शिकायतें तब खत्म होती हैं जब लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय दूसरों से बात करने की आदत डाल लेते हैं। जीवन का सरल सत्य यह है कि केवल उन्हीं को महत्व दिया जाता है जिनमें दूसरों के लिए कुछ करने का साहस होता है, और दूसरों के प्रति ईमानदार होना किसी पर इतना विश्वास करना है कि वह आपके साथ रहने के लिए दोषी महसूस करता है, और किसी से इतना प्यार करता है कि वह हमेशा अपने मन में आपको खोने से डरता है। भले ही आप 4 वेदों का अध्ययन न करें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप समझते हैं और जिम्मेदार हैं तो आप वफादारी और ईमानदारी का अर्थ समझेंगे। फिर भी जीवन सार्थक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंधों वाला एक व्यक्ति इस दुनिया में रहता है। वह पाप और पुण्य दोनों का त्याग करता है, और वह समय जब कोई उनसे मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर लेगी और तुम इस दुनिया और अगले के सुखों से मुक्त हो जाओगे, उस स्थिति में व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करेगा। मानव आत्मा केवल आत्मा में ही संतुष्ट होती है।
जो व्यक्ति दुख की प्राप्ति पर जीता है वह सुख में भी अविचलित और स्थिर रहता है। जिसका जुनून, भय और क्रोध नष्ट हो गया है उसे स्थिर बुद्धि वाला आर्षि कहा जाता है। ऐसा आर्षि चाहे जीवन में कोई भी स्थिति क्यों न हो, हमेशा हठी रहता है और अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है। यह स्थिति केवल आत्मा की पूर्ण शांति और ज्ञान के प्रतीक में ही संतुष्ट होती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह अपनी रक्षा करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वस्तुओं से दूर कर सकता है, यदि वह इसे हटा देता है तो उसकी बुद्धि स्थिर और स्पष्ट हो जाती है। यह आत्मनियंत्रण और स्थिरता के बारे में है। यह एक संकेत है। श्री कृष्ण जीवन में कहते हैं कि यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि किससे, कब और कितना बोलना है। अगर आप यह कला सीख जाते हैं तो आप समझेंगे कि आपने अपने जीवन को सार्थक बना लिया है। मैंने इसे बनाया है। कान्हा आपको सिखाएंगे, यदि कभी किसी के जीवन में सारथी बनने का अवसर मिले तो इसे धर्म समझें, स्वार्थ नहीं। प्रेम से भरा हृदय हमेशा सही सलाह देता है, जबकि अधर्म का बोझ हृदय को भ्रमित करता है और इसीलिए यह मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। वह दुखी नहीं है कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह दुखी है क्योंकि वह ईश्वर के वचनों का पालन नहीं कर रहा है। समय हर किसी के अनुसार नहीं चलता, अपना हिस्सा चुकाता है, लेकिन समय से पहले इच्छा ही दुख और निराशा का कारण बनती है। शुद्ध और सच्चा प्रेम, दिव्यता और पवित्रता, यह श्री कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं उसका प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए अपनी परेशानियों को व्यर्थ समझें और आगे बढ़ें। हर शुरुआत मुझसे शुरू होती है और हर अंत मुझ पर आता है और इंद्रियां पूर्ण होती हैं। दूसरों की खुशी सच्ची खुशी नहीं है। यह पहले आपको अमृत जैसा महसूस कराती है, लेकिन बाद में यह आपके पतन का कारण बनती है। इसलिए सच्ची खुशी आत्मा के शुद्ध अनुभव में निहित है। बहुत समय पहले एक धनी व्यापारी था जिसका नाम वासुदेव था। वासुदेव के पास धन संपत्ति, परिवार और धन की कोई कमी नहीं थी। हर दिन महल में स्वादिष्ट भोजन और विलासिता का जीवन जीता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। उसने सोचा कि यह खालीपन और भी अधिक आनंददायक चीजें खोजने से भर जाएगा। एक दिन वासुदेव ने फैसला किया कि वह आनंद के सबसे चुनिंदा सुखों की तलाश करेगा। सबसे सुंदर रेशम के कपड़े, दुर्लभ गहने और विदेशी व्यंजन खरीदता है और बड़े बड़े समारोहों का आयोजन करता है। संगीतकारों और नर्तकियों को बुलाता है, लेकिन कुछ ही समय में उसका दिल उससे दूर हो जाता है। जब वह खाली हो गया तो उसने एक साधु का नाम लिया जो अपनी शांत और स्थिर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध था। वासुदेव ने सोचा कि शायद साधु उसे सच बता देगा, वह साधु को सुख प्राप्त करने का मार्ग बताएगा। मैं वहां गया और कहा, महात्मा जी, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन है और मैं अधूरा महसूस करता हूं। मुझे बताओ कि वह सच है, हमें सुख कहां मिलेगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे उत्तर का समाधान है। नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। लेकिन पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। यह कटोरा लो और इसे दूध से भरकर गांव के चारों ओर ले जाओ। इसे करो, लेकिन सावधान रहो कि दूध की एक बूंद भी बाहर न गिरे। गिरना नहीं चाहिए। वासुदेव कटोरा लेकर गांव के चारों ओर बहुत सावधानी से घूमा ताकि दूध की एक भी बूंद न गिरे। वह बहुत सतर्क था। जब वह साधु के पास लौटा तो उसने गर्व से कहा, महात्मा जी देखिए, मैंने दूध की एक भी बूंद नहीं गिरने दी। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन तुमने रास्ते में क्या देखा? क्या पक्षी? क्या तुमने पेड़ों की चहचहाहट सुनी? क्या तुमने लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखी? देखो, वासुदेव ने उत्तर दिया, नहीं, मैं बस इस कटोरे पर ध्यान दे रहा था, कहीं दूध तो नहीं है। साधु ने गहराई से कहा, बेटा, गिरो मत। यही तुम्हारी समस्या है। जैसे तुमने एक कटोरा बनाया है और बाहरी सुखों के लिए नहीं देखा है। तुम्हारा सारा ध्यान बस इंद्रियों के सुख पर आधारित है। यह क्षणिक है और व्याकुलता के अलावा कुछ भी सच्चा सुख आंतरिक शांति नहीं लाता है और बाहरी वस्तुएं आत्मा के अनुभव से आती हैं और खुशी आपको कभी भी पूर्ण महसूस नहीं कराती है। वासुदेव समझ गए कि वह ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी विलासिता त्याग दी और एक साधु बन गए। समय के साथ उन्होंने सच्चा सुख महसूस करना शुरू कर दिया।
जो न तो धन में था और न ही इंद्रियों के सुख में, बल्कि आत्मा की सच्ची खुशी शांति में निहित थी। इंद्रियों के सुख में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में। क्षणिक सुख हमें गुमराह कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख हमें स्थायी शांति और आनंद देता है। कान्हा कहते हैं, हे मानव, तुम्हारा जीवन, इसे सार्थक बनाना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। यदि मैं जो कहता हूं वह तुम्हें अजीब या कठिन लगता है, तो यह तुम्हारे दृष्टिकोण का दोष है। तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। हो सकता है कि तुम अभी चीजों को उस तरह से न देख रहे हो, हां, जैसा मैं इसे देखता हूं, लेकिन यदि एक बार तुम मुझ पर विश्वास कर लो तो तुम्हें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसने एक बार मुझ पर पूरा विश्वास कर लिया, मैं उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे सच्चे भक्तों को धोखा देता है, वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यदि कोई मेरे भक्त के साथ विश्वासघात करता है, तो मैं उसे जीवन भर माफ नहीं करूंगा। मैं हर दिल को एक मंदिर के रूप में देखता हूं। दिल जितना शुद्ध और सुंदर होता है, मैं उतना ही लंबे समय तक रहता हूं। अपने दिल को ईमानदारी, सच्चाई और भक्ति से भर दो। मेरा निवास वहां है जहां प्रेम है, वहां विश्वास और पवित्रता है। श्री भगवान कहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया में हर किसी से प्यार करना चाहिए, लेकिन तुम केवल मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। यदि तुम्हें किसी पर भरोसा करना है, तो वह केवल भगवान ही होना चाहिए। जब तुम किसी का काम शुरू करते हो, तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हें गिरना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। एक समय आएगा जब तुम कुशल हो जाओगे और हर प्रयास सफल होगा। तुम्हारे सभी छोटे और बड़े कर्मों में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारा दिल जो चाहे करो, लेकिन अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता और सरलता से। पृथ्वी पर तुम्हारा मुख्य उद्देश्य मुक्त होना है। केवल वही व्यक्ति इस बंधन से मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ और सुसंगत है, और जो सुख और दुख को समान रूप से सहन करता है। वह मेरी आत्मा को मुझसे बात करते हुए सुन सकता है और मुझे भी देख सकता है, जो मुझे हर चीज में देखता है, और जो अस्तित्व का अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा स्व है। मैं ऐसे भक्तों से बहुत प्यार करता हूं। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है जो सदियों से अस्तित्व में है, न ही कोई होगा जो सदियों बाद मौजूद है। मैं हर घर में निवास करूंगा। मैं इस दुनिया में हर जीवित प्राणी के हृदय में रहता हूं। सब कुछ मेरी अपनी छाया है जो मुझे भीतर छिपाती है। जो जीवन के वास्तविक अर्थ का अनुभव करता है, वह उद्देश्य को समझता है। श्री भगवान कहते हैं, मेरी ऊर्जा पूरी दुनिया में समान रूप से वितरित है। जो कोई मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूं। मैं हमेशा भक्ति का सार प्रदान करता रहता हूं, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो। यदि वह सच्ची भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, तो मैं उसे भी शुद्ध करूंगा जो ऐसा करता है। जो कुछ भी तुम सुनते हो, उस पर आंख बंद करके विश्वास न करो। अपने विवेक और ज्ञान का उपयोग करके मुझे समझने की कोशिश करो। कुछ लोग हमें कुछ चीजें अपनी अंतरात्मा से, कुछ अपने ज्ञान से, कुछ अपने कर्मों से और कुछ योग से मिलती हैं। जिसमें तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझे किस तरह से देखते हो। तुम मुझे बुलाओगे और मैं उस रूप में प्रकट हो जाऊंगा। बस मेरे प्रति सचेत रहो और मेरी पूजा करो, और तुम जो कुछ भी करो उसमें मुझे याद रखो। मैं वादा करता हूं कि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे प्रिय बन जाओगे। जो प्यार करते हैं वे बकवास कहते हैं, वे मूर्ख हैं। प्यार इस दुनिया की जड़ है। यही प्यार है जो इस दुनिया को बनाता है। रिश्तों में संतुलन आ गया है। नियमित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। रिश्तों को मजबूत करता है, जबकि अनियमित दूरी रिश्तों को बर्बाद कर देती है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए कोई अपने विश्वासों पर जाता है, सकारात्मक और मजबूत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए खड़ा होना सीखो, अधर्म के लिए नहीं। चीजों को समाप्त करना और अपने प्रियजनों के लिए त्याग करना सीखो। सीखो कि सत्य हमेशा तेल की एक बूंद की तरह होता है जो पानी पर तैरता है। चाहे तुम अपने जीवन में कितना भी झूठ डालो, सत्य की ही जीत होगी। खुशी में कभी वादा न करो, गुस्से में कभी ना आओ,
और जवाब न दो और दुख में कोई फैसला न करो। उस व्यक्ति को लो जो 1,00,000 चीजें जानता है, फिर भी अगर वह खुद को नहीं जानता है तो वह आज के समय में केवल अज्ञानी ही अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। लोग आपकी योग्यता साबित करने के लिए आपकी प्रशंसा करेंगे। मैं आपके साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनके व्यवहार के बारे में सोचे बिना भरोसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अक्सर जो लोग गहराई से चोट पहुंचाते हैं वे वही होते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए सतर्क रहें और अपने दिल को मजबूत रखें। इसे गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान बनाएं, क्योंकि महाभारत की लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि एक ही परिवार के भीतर लड़ी गई थी। यह एक लड़ाई थी, चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, कुछ भी न करें, लेकिन जानबूझकर किसी के दिल को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो आपको भी किसी न किसी रूप में उसका दर्द सहना पड़ता है। जीवन में किसी भी चीज की अधिकता नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना हानिकारक हो सकता है। सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यह है कि जो आपके साथ अन्याय करता है उसे क्षमा कर देना अच्छा है, लेकिन यदि आप बार बार कष्ट भोगते रहते हैं तो वह और अधिक गलत करेगा। आप भी पाप में भागीदार बन सकते हैं। दुनिया को जो गलत है उसका विरोध करना सीखना चाहिए। नकल करने के बजाय वह करें जो आपके लिए काम करता है। सही रहें, जो सही है वह आपको आगे ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी रक्षा करने का प्रयास नहीं करता, भगवान भी उसकी परवाह नहीं करेंगे। यदि आप अपने बारे में बहुत सोचते हैं, यदि आप मुझे नहीं पहचानते हैं तो दूसरे भी आपको पहचानेंगे। आप जीवन में इस आवश्यक चीज को महत्व नहीं देंगे कि हम अपनी पहचान और क्षमताओं को व्यक्त करने में सक्षम हैं। एक बुरा व्यक्ति अपनी बुराइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करें। यह आपको चोट पहुंचाएगा, इसलिए जैसा है वैसा ही व्यवहार करें। एक व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान करता है। ऐसे लोग सुख, शांति और निरंतरता का आनंद कभी नहीं ले सकते। सफलता कभी नहीं मिल सकती। मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि कोई अच्छा व्यक्ति बुरी संगत में रहता है तो वह धीरे धीरे बुरा भी हो जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे और ईमानदार लोगों से जुड़ें। इस दुनिया में भगवान के अलावा कोई नहीं है। अपने आप को अपना न समझें जब दुनिया के सभी रास्ते भगवान के रास्ते में अवरुद्ध हो जाते हैं। एकमात्र उपाय हमेशा संदेह करना है। एक व्यक्ति जिसे कभी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हर विषय पर संदेह कर सकता है वह न तो इस दुनिया में रहता है। मैं धन, समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता हूं, न ही मैं बाद के जीवन में स्वर्ग मांग सकता हूं। संदेह एक व्यक्ति को कमजोर बनाता है और सफलता उसे कमजोर बनाती है। इसलिए संदेह से बचने के लिए और विश्वास रखना आवश्यक है। हे अर्जुन, तुमने क्या खो दिया है जो तुम रो रहे हो? तुम अपने साथ क्या लाए थे? तुमने क्या खो दिया? जो बनाया गया था वह नष्ट हो गया। जो लिया गया था, मैंने यहां जो कुछ भी लिया मैंने उसे यहां दिया। आज यह दुनिया तुम्हारी है, कल यह किसी और की होगी। परिवर्तन के नियम का पालन करती है और यही जीवन सत्य है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कर्म योग वह मार्ग है जो हमें हमारी आत्मा के करीब ले जाता है। यह योग हमें आत्मज्ञान से जोड़ता है, आत्मा को जागृत करता है और हमें वर्तमान जीवन के प्रति जागरूक बनाता है। इसके साथ ही मृत्यु के बाद की गति का भी एहसास होता है। भगवान हमें कर्म योग करवाते हैं। कर्म योग हमें सिखाता है कि प्राप्ति संभव है कि किसी भी फल की इच्छा किए बिना। जो व्यक्ति इस योग के कर्तव्यों का पालन करता है वह जीवन के उद्देश्य का पालन करता है, अपने आध्यात्मिक कल्याण को समझने और प्राप्त करने के लिए। भगवद गीता में कर्म योग को जीवन का सबसे अच्छा मार्ग बताया गया है। इसे एक गृहस्थ और एक मेहनती व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। यह योग श्री कृष्ण के लिए सबसे उपयुक्त है। कहा जाता है कि कर्म योग सिखाता है कि कर्म केवल कर्म के लिए ही किया जाना चाहिए, न कि उसके परिणामों के लिए। कर्मयोगी का लक्ष्य केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है। वह कार्य का त्याग नहीं करता, बल्कि अपने कर्मों के फलों का त्याग करता है। यह त्याग उसे अपने कर्मों का त्याग कराता है
जो दुख और तनाव से राहत प्रदान करता है। एक कर्मयोगी की स्थिति इस दुनिया में एक दाता की है। वह बिना किसी उम्मीद के एक लड़की की तरह है, अपना कर्तव्य करती है और बदले में यह निस्वार्थ भावना है जो कुछ भी नहीं मांगती है। कर्मयोग हमें दुखों से दूर रखता है, सिखाता है कि हर क्रिया धर्मनिरपेक्ष है, इसे भावना के साथ किया जाना चाहिए और भगवान को समर्पित किया जाना चाहिए। कर्म और धर्म के इस मार्ग को समर्पित किया जाना चाहिए। जीवन की सच्ची खुशी एक अद्वितीय संयोजन में निहित है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि दुनिया छिपी हुई है, कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए जो भी कार्य है उसे बिना किसी कार्य के किया जाना चाहिए। इसे भक्ति के साथ करना हमेशा भगवान की पूजा करने जैसा है। पुनर्जन्म का कारण हमारी इच्छाएं हैं और इच्छाएं वे हैं जिनकी एक व्यक्ति इच्छा करता है, और जो अपनी इच्छाओं से मुक्त अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है बल्कि पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग का पालन करो। जो व्यक्ति यह करता है वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है और भगवान की शरण लेता है। एक कर्म योगी के लिए कार्य ही पूजा है ना? तब न तो कर्म के फल की इच्छा होती है और न ही इच्छाओं का संचय ही इसका कारण है कि वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव मन वह मन है जो हवा की तरह चंचल है, जो मनुष्य को इच्छाओं और वासना की ओर भटकाता है। यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने मन पर ध्यान केंद्रित करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करके मानव मस्तिष्क ध्यान केंद्रित करता है और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होता है। मन को नियंत्रित करके सफलता प्राप्त की जाती है। जीवन की कुंजी वह व्यक्ति है जो अपने मन को नियंत्रित करता है। वह व्यर्थ इच्छाओं को वश में करता है और वह चिंताओं से दूर रहता है और वह अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि मन को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुहक का अनुभव करता है, जिसके भय और क्रोध की भावनाएं शांत रहती हैं, वह समाप्त हो गया है। वह एक सच्चा योगी है। एक व्यक्ति जीवन की हर स्थिति में स्थिर रहता है। मनुष्य गीता की शिक्षाओं के अनुसार जीता है। अपने हृदय को भगवान को समर्पित करो। इससे मनुष्य की सभी व्यर्थ चीजें दूर हो जानी चाहिए, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और शांति होती है और भगवान श्री संतोष का अनुभव करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छा और बुरा है वह वस्तु प्राप्त करने के बाद वही रहता है, प्रसन्न होता है और घृणा नहीं करता है। जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है उसने इसे स्थिर ज्ञान वाले आर्ष की तरह किया है। ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है और क्रोध के बारे में आत्मसंतुष्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है, जब मनुष्य उस मार्ग पर होता है जो ले जाता है। जब वह क्रोधित होता है तो उसका मन बेचैन हो जाता है, उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। मनुष्य का पतन जब उसकी बुद्धि खो जाती है तो यह निश्चित हो जाता है कि क्रोध से बचने का सबसे अच्छा तरीका एक महान विजय है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मुझे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, अपने मन को शांत करने की कोशिश करें, व्यक्ति के क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करें। वह नियंत्रण कर लेता है और जीवन को सरल बना देता है, और भगवान समुद्र को एक सुखद उदाहरण बना सकते हैं। हमें जानकारी देकर हम समुद्र को उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं। यह अचल रहता है चाहे उसमें कितनी भी नदियां बहें। इसी तरह एक योगी जो दिव्य के रूप में स्थित है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, गरिमा का त्याग नहीं करता है और हमेशा भगवान के रूप में संतुलित रहता है। एक स्थिर योगी अडिग और स्थिर होता है। वह सुख, दर्द, लाभ, प्रशंसा, आलोचना सभी को एक समान महसूस करता है। यही जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक योगी है वह सभी इच्छाओं और अहंकार का त्याग करके और इच्छाओं से रहित होकर घूमता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। शांति न केवल बाहरी है बल्कि भीतर से भी है। जीवन में आध्यात्मिक संतुष्टि की भावना प्रदान करती है। इस प्रकार भगवान सत्य की शक्ति की व्याख्या करते हैं।
जो अंधेरे में प्रकाश की किरण की तरह है। सत्य हर स्थिति में चमकता है। स्पष्ट और प्रकट सत्य को महानता का दावा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि केवल वही सत्य है। महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से होती है। कोई भी जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसका उद्देश्य और उसका इरादा है। जो उसे महान बनाता है वह उसका सही कार्य है। भगवान कहते हैं कि सही कार्य वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही होता है, बल्कि सही कार्य वह है जिसका उद्देश्य हमेशा सही होता है। हमेशा एक उद्देश्य के साथ किए गए कार्य एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सर्वोत्तम पुरुषों के व्यवहार के महत्व को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा सर्वोत्तम पुरुष व्यवहार करता है, वैसे ही दूसरे पुरुष भी उसी का अनुसरण करते हैं। सज्जनों का अच्छा व्यवहार दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाता है। जीवन में सत्य, ईमानदारी और नैतिकता को अपनाना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान में विश्वास नहीं है, वे अपनी बुद्धि और जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में खुद को खो देते हैं। मैं शांति और खुशी पाने में सक्षम हूं। अगले जन्म में उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है, ताकि वे सही और गलत के बीच अंतर कर सकें। अंतर को समझने में असमर्थ हैं। एक भ्रमित अवस्था में वे सांसारिक और पारलौकिक दोनों को गलत तरीके से सुखों को देखने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनका जीवन गलत हो जाता है, अनैतिक गतिविधियों और व्यवहार में शामिल हो जाता है। ऐसे कर्मों का परिणाम उनका वर्तमान जीवन है। इस दुनिया में दर्द हो सकता है और अगले जन्म में यातना हो सकती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस रूप में कष्ट भोगना पड़ता है। वे पुरुष हैं जो अपने कर्तव्यों में असफल होते हैं। जो कोई भी धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है वह मर जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में भी फायदेमंद हो जाता है। जो अपने कर्तव्यों में मृत्यु तक भी दृढ़ रहता है, वह पुरुष जो बाद में स्वर्ग को प्राप्त करता है। अपने कर्तव्यों को निभाने में निडर रहता है। जो धर्म का पालन करता है, उसके लिए परिस्थितियां एक परीक्षा हैं। भगवान कहते हैं, जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करके धर्म और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे अंततः परम सुख प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे कई जन्म हुए हैं, उन सभी को मैं जानता हूं, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। मैं जानता हूं कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, यद्यपि मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूं। संसार में अपनी यज्ञ माया के प्रभाव से जब भी मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं, हानि होती है और अन्याय बढ़ता है। तब मैं धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित होता हूं। मैं किसी विशेष रूप तक सीमित नहीं हूं। मैं एक व्यक्ति की पूजा उस रूप में करता हूं जिसमें वह मेरी पूजा करता है। उसी रूप में मैं स्वयं को मनुष्य को दिखाता हूं। मेरी पूजा विश्वास और भावना पर आधारित है। वह करता है और मैं उसकी उस भावना का अनुसरण करता हूं। मैं उसके बारे में जो सोचता हूं, मैं उस व्यक्ति के बारे में भी सोचता हूं जो मुझसे नाराज है। मैं उसके लिए भी चिंतित हूं। मैं वह बन जाता हूं जो मुझे अपना सब कुछ प्रदान करता है। मैं उसे भी अपना सारा प्यार देता हूं और मानव दुनिया पर कृपा करता हूं। अधिकांश लोग अपनी सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, इंद्र आदि देवताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। हम देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी पूजा के फलों को काटते हैं, जो जल्दी उपलब्ध होते हैं लेकिन सीमित होते हैं। जो मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें उनकी भावनाएं देता हूं, लेकिन मैं उसके अनुसार पूर्ण परिणाम प्रदान करता हूं। वह फल शाश्वत और अनंत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मेरा भक्त स्वार्थी उद्देश्यों से भी मेरी पूजा करता है तो मैं उनकी इच्छाओं को पूरा करता हूं। लेकिन मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि उनकी इच्छाओं को पूरा करके उन्हें भौतिक चीजें मिलती हैं। मेरे प्रति वैराग्य हो और उनके मन में मेरे प्रति कोई प्रेम न हो। यही कारण है कि प्रेम और विश्वास बढ़ता है। मेरी भक्ति के परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। लोग इसे नहीं समझते हैं और कर्म के परिणामों की तत्काल इच्छा रखते हुए उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा की। यह उनकी बुद्धि का दोष है। यह मनुष्य अपने भाग्य को कोसता रहता है, जबकि उसे समझना चाहिए कि उसका कर्म उसके भाग्य से ऊंचा है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए अतीत और भविष्य के बारे में पछतावा होगा।
वर्तमान के बारे में चिंता करना बंद करो और केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। वह मनुष्य जिसे किसी से कोई घृणा नहीं है, किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं करता है, वह एक सच्चा सन्यासी है। ऐसा कर्मयोगी सुख दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, मैं किसी से कम परिणाम का आदमी नहीं हूं। अपने कर्मों के माध्यम से अपना भाग्य खुद बनाता है और आपके जीवन को निर्धारित करता है। कोई वही करता है जो वह करता है, इसलिए परिणाम वह प्राप्त करता है। इसलिए अपना काम करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। चिंता मत करो आदमी, यह तुम्हारी गलती है। कोई अपने कर्मों का फल भोगता है और वे उसके हैं। एक आदमी अपना भाग्य खुद बनाता है, वह अपना दोस्त है और वह अपना सबसे बड़ा है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह भी एक दुश्मन है, वह अपने सबसे बड़े को नियंत्रित करता है। जो एक दोस्त है और जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह अपने लिए सबसे बड़ी चीज नहीं करता है, दुश्मन बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों और भक्ति से अवगत होता है। योग के माध्यम से इस दुनिया में एक जन्म में समुद्र पार कर सकता है और भगवान से मिल सकता है। केवल एक अज्ञानी व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर सकता है। हजारों वासना, क्रोध, लालच और लगाव में फंसे हुए थे। हे अर्जुन, तुम योनियों में भटकते रहते हो। जो कोई भी भगवद गीता को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, यहां तक कि एक व्यक्ति भी दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं करता है। एक व्यक्ति जो सत्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलता है, वह इस दुनिया और अगले में कर्म करता है। दोनों में कोई भगवान की ओर बढ़ता रहता है। लेकिन जो भ्रम में अपनी बुद्धि खो देते हैं, वे जानबूझकर हमें पापी कार्यों में फंसाते हैं और भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। वे जीवन और मृत्यु के लिए प्रयास नहीं करते हैं, दोनों को भुगतना पड़ता है। मनुष्यों को इस जीवन में कोई शांति नहीं है, न ही मृत्यु के बाद मोक्ष है। वे हमेशा अज्ञानता प्राप्त करते हैं, अंधेरे में भटकते रहते हैं। इसलिए ज्ञान और केवल भक्ति के मार्ग को अपनाकर एक व्यक्ति भगवान श्री जीवन को सार्थक बना सकता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य समय में भी मुझे याद करता है, जो अपने शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मुझे उसी भावना से याद करता है या जिसकी वह पूजा करता है, उसे वे प्राप्त होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। पूर्वज देवताओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उपासक पूर्वजों को प्राप्त करते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूतों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है और जो केवल मुझ पर विश्वास करता है, वह है। मैं अपने भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। कोई पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि मैं ही हूं। मैं अपने उस भक्त को अपने सर्वोच्च निवास में स्थान देता हूं, जिसे मैं प्यार करता हूं। पत्ते, फूल, फल और जल आदि छोड़ देता हूं। मैं अपने आप को, उस निस्वार्थ को तहे दिल से अर्पित करता हूं। प्रेम के साथ अर्पित वस्तु को सत्व गुण का आशीर्वाद मिलता है। मैं स्वयं को प्रकट करता हूं और इस भक्त के प्रेम को स्वीकार करता हूं, न कि अर्पित की गई वस्तु का मूल्य जो मुझे प्रसन्न करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, तुम खाते हो, जो भी हवन करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, और वह सब मुझे अर्पित करते हो। इन कर्मों के माध्यम से मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। मुझसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है और न ही कोई अप्रिय है। लेकिन जो भक्त मुझसे प्यार करता है, वे मेरे हृदय की पूजा निस्वार्थ प्रेम से करते हैं। मैं रहता हूं और मैं उन लोगों से प्यार करता हूं जो मेरे भक्त हैं। वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। मैं प्रेम और विश्वास से भरे एक भक्त को हमेशा अपने निवास में स्थान देता हूं। हे भगवान, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है तो मेरा भक्त बन जाता है, तो वह भी एक संत की तरह है, क्योंकि उसने पूरे दिल से फैसला किया है कि जीवन केवल पूजा और भगवान की शरण में ही संभव है। परम लक्ष्य ऐसे व्यक्ति के लिए है कि भले ही उसने कोई पाप किया हो, वह मेरी भक्ति से शुद्ध हो जाए। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, कोई भी चांडाल जो मेरी शरण में आता है, वह परम गति प्राप्त कर सकता है। मेरा धाम सभी के लिए खुला है।
केवल सच्चे लोग ही समर्पण और भक्ति से मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह तामसिक और राजसिक गुणों के रूप में करने का माध्यम है। व्यक्ति के भीतर तामसिक गुणों के प्रभाव से भावनाएं, आलस्य और नकारात्मकता बढ़ती है। यह गुण उसे आत्मघाती प्रवृत्तियों और राजसिक गुणों के प्रति प्रवण बनाता है, जो उसे दुख की ओर ले जाते हैं। ईर्ष्या, लालच और लगाव में खुद को फंसाकर भौतिक सुख, धन की इच्छा बढ़ाते हैं। लेकिन सात्विक गुण एक व्यक्ति को पवित्रता, शांति और धर्म देते हैं, जो व्यक्ति मार्ग का नेतृत्व करता है। तामसिक और राजसिक गुणों से ऊपर उठकर जो पवित्रता को अपनाता है, वह मुझ में स्थिर है। यह हर किसी के साथ होता है। हे अर्जुन, चाहे वह कोई भी हो, आओ और मेरी शरण लो। आत्मा को मुक्त कर सकते हैं और इसे भगवान से जोड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम एक बन सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर तामसिक और राजसिक गुणों को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। इन गुणों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की बुरी आत्मा को खत्म करके ही मनुष्य अपने सात्विक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सात्विक गुण के गुणों को पहचान सकते हैं, जो आत्मा को दुनिया की हर चीज से जोड़ता है और हर जीवित प्राणी के लिए प्यार सिखाता है कि अगर तुम किसी का भला नहीं करते हो तो कम से कम उसे कोई नुकसान न पहुंचाओ। यदि तुम कर सकते हो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया का निर्माता सर्वशक्तिमान है और केवल दो ही जानते हैं कि क्या गलत है, भगवान और आपकी आंतरिक आत्मा। जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए भगवान के प्रति समर्पण करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को समर्पित करें। जो व्यक्ति एक समर्थन है, वह इस समर्थन को पहचानता है। वह सभी प्रकार के भय, चिंता और दुख से मुक्त है। प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपना मिलता है। इसका मतलब है कि आपको आकलन करना चाहिए जब तक कि वह अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को नहीं समझता। एक आदमी तब तक खुद को नहीं समझेगा जब तक वह अपना आत्मज्ञान नहीं समझ लेता। जीवन को नहीं बचा सकता। मार्ग पर चलने के लिए पहले आपको खुद को जानना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि जो व्यक्ति केवल वही है जिसकी खुद की सही समझ है, वह रहता है। मैं सच्चा सुख और सफलता प्राप्त कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो अपने आप पर विश्वास करते हैं वे किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करते हैं। यह भी सच है कि एक आदमी जो सोचता है और विश्वास करता है, अंततः जीवन में वही बन जाता है और दुख को ठंड और गर्मी के समान मानने की आवश्यकता है। यदि आज दुख है तो कल सुख निश्चित रूप से आएगा। दोनों स्थितियों में धैर्य बनाए रखना एक व्यक्ति की असली परीक्षा है, जो हर काम में कड़ी मेहनत करता है और सबसे छोटे कामों में भी खुशी पाता है। वह अंत में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। इसके विपरीत जो अपना काम करते हैं, वे केवल इसे एक बोझ मानकर अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। मैं जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। स्वार्थी प्रवृत्ति वाले लोग जो केवल अपनी परवाह करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं और परवाह करते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका जीवन कभी भी खुश नहीं रह सकता है। ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से किया जा सकता है। कार्य ही एकमात्र चीज है जो एक व्यक्ति को सच्ची सफलता और संतुष्टि लाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता देते हैं। मानव जीवन को एक बनाने के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि स्वार्थ दर्पण पर फैली धूल के बराबर है, जो एक व्यक्ति को उसका सच्चा स्वार्थ देता है, जो हमें अपने प्रतिबिंब को देखने से रोकता है, न केवल आपको दूसरों से अलग करता है, बल्कि उसे नकारात्मक स्थितियों में धकेलता है। स्वार्थी प्रवृत्ति वाले लोग खुद को अकेलापन देते हैं, यदि आप नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन खुश और शांतिपूर्ण हो। यदि आप भरे हुए हैं तो स्वार्थ को भी अपने पास न आने दें। मत दो, क्योंकि स्वार्थी लोग दोस्ती नहीं चाहते हैं और रिश्तों का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए करते हैं। ऐसे रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते। भगवान हर समय हमारे साथ हैं। वह अपने जीवन में सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। भगवान खुद बदलते हैं। इस ब्रह्मांड के निर्माता और मनुष्य केवल अपने हाथों से संचालक हैं। वह एक कठपुतली है, इसलिए मनुष्य को अपने भविष्य पर निर्भर रहना पड़ता है या अपने अतीत के बारे में चिंता करते हुए अपना वर्तमान बर्बाद करना पड़ता है।
हर कठिन समय में भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमारा समर्थन करें और उस स्थिति में हमारी मदद करें। बस उन पर भरोसा करें और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बने रहें। श्री कृष्ण ने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ दिया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सत्य कहा कि एक व्यक्ति को पहले अपना काम करना चाहिए। प्राथमिकता उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो दूसरों का काम करने के लिए अपना काम छोड़ देता है। आप अक्सर अपने जीवन में समस्याओं से घिरे रहते हैं। दान और मौन का महत्व भी गीता में बना हुआ है। यह बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि दान का महत्व हृदय से किया जाता है, अन्य कार्यों से अधिक, और कई बार जो चीजें हम मौन में व्यक्त करते हैं वे शब्दों से अधिक प्रभावी होती हैं। गीता में समय और भाग्य का भी नियम है। किसी को भी किसी भी समय स्पष्ट कर दिया गया है। आपके सामने कुछ भी नहीं आता है और आपकी किस्मत से परे है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना बंद कर दें और धैर्य रखें। इसे बनाए रखना जीवन का सही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उसे पूरा करता है, वह भक्ति के साथ पूजा करता है और उसके प्रति समर्पित है, वे उसे वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी उसे आवश्यकता होती है, और जो उसके पास है बुरे समय में उसकी रक्षा करते हैं। भगवान में कभी विश्वास न खोएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह दुनिया परिवर्तनशील है, यहां दुख और सुख है। बुरे समय हमेशा आते जाते रहते हैं। धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करें। क्या किसी को डरना या विचलित होना चाहिए? जीवन का समाधान, दुनिया का नियम यह है कि जो कोई भी इस चक्र को समझता है वह दृढ़ता से खड़ा रहता है, अपने जीवन को जीवन में सार्थक बनाता है। हर किसी के पास कठिनाइयों और कठिनाइयों का अपना हिस्सा होता है, यह आता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप दुख और चिंता से कैसे निपटते हैं। इससे समाधान नहीं होता है, यह आपके जीवन को और अधिक जटिल बनाता है। रोने और परेशान होने के बजाय निर्माण करें और आगे बढ़ें। यदि आप अपने जीवन में एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो परिवर्तन और क्रांति के लिए तैयार रहें। इसका मतलब है कि समय और स्थिति के अनुसार खुद को ढालते समय समाज क्या कहेगा, इसकी चिंता छोड़ दें और पूरे उत्साह के साथ अपना काम पूरा करें। कठिन समय में सच्चे दोस्तों को पहचानें। यह मुझ में ही होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हर कठिन समय में पांडवों का समर्थन किया। आपके दोस्तों ने भी उसी तरह आपका समर्थन किया। यह महत्वपूर्ण है कि आप भी हर स्थिति में अपने दोस्तों के लिए मौजूद रहें। एक सहारा बने। दोस्ती का असली मतलब समर्थन करना और कठिन समय में एक दूसरे की मदद करना है। जीतना और हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन एक व्यक्ति जिसे हार से निराश नहीं होना चाहिए, वह अपनी गलतियों से सीखता है और हर बार एक नई चीज की कोशिश करता है। जो वास्तविक सफलता शुरू करता है वह किसी भी चुनौती तक है। सामना करने के लिए एक रणनीति बनाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बिना किसी योजना के स्थिति पर काबू पाना मुश्किल है। इसलिए हर समस्या को हल करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट किया है कि ज्ञानी भक्त वे हैं जिन्होंने भगवान को पूरी तरह से समझ लिया है और दुनिया की किसी भी इच्छा से परे है। उनका प्रेम निस्वार्थ है और उनके लिए उनकी खुशी भगवान की खुशी में निहित है। गोपियों का उदाहरण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रमाण यह है कि उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का अनुभव किया है, त्याग दिया है और भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया है। एक ज्ञानी व्यक्ति का मतलब एक प्यार करने वाला भक्त है। भगवान से कुछ भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसके लिए भगवान का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने सबसे प्रिय भक्त के रूप में वर्णित किया है। लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि क्या अच्छे लोगों को जीवन मिलना चाहिए? मुझे अधिक कष्ट क्यों सहना पड़ता है जब बुरे लोग आराम और विलासिता में रहते हैं? यह सवाल सिर्फ आज का नहीं है, यह सदियों से भगवान श्री के मन में उठता रहा है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम हमेशा समय के अनुसार होते हैं। बुरे लोगों को जो खुशी मिलती है उसके अनुसार उसे अपने पिछले अच्छे कर्मों का परिणाम मिलता है, लेकिन उनके बुरे परिणाम वे निश्चित रूप से भविष्य में अपने कर्मों के परिणामों को भुगतेंगे। दूसरी ओर
अच्छे लोगों को अपने कर्मों का फल कुछ देरी से मिलेगा, लेकिन वह फल इतना मीठा और सुखद होता है कि वह उनके सभी कष्टों को दूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन अंत में यह सबसे अच्छा मार्ग है। बुरे कर्म महान आनंद और शांति देते हैं। करने वाला कितना भी खुश क्यों न दिखे, लेकिन अच्छे कर्मों का अंत हमेशा दर्दनाक होता है। जो लोग ऐसा करते हैं वे अक्सर सोचते हैं कि उन्हें इतनी कठिन परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि अधर्मी जीवन का आनंद लेते हुए प्रतीत होते हैं। यह सवाल केवल आज का नहीं है, बल्कि सदियों से लोगों के मन में पनप रहा है। यदि आपके मन में भी यह सवाल है तो उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को भगवान द्वारा एक दिन दिया है। श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे मन में एक विचार है जो दुविधा में देखता हूं, वह यह है कि जो लोग जीवन के मार्ग पर चलते हैं, केवल जो गलत करते हैं उन्हें ही भुगतना पड़ता है। वे अपना रास्ता अपनाते हैं, वे खुश दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिरकार श्री कृष्ण अर्जुन यह सुनकर मुस्कुराए और कहा, हे पार्थ, यह केवल तुम्हारी सोच है, यह सच है। एक आदमी वह नहीं है जो वह सोचता है कि वह है, लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार जो आज आपको एक अधर्मी व्यक्ति को खुश और एक धार्मिक व्यक्ति को दर्द में देखता है, वह केवल एक दृष्टिकोण है। अच्छे कर्म करने के लिए लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वे अपने पिछले कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जोखा समाप्त हो रहे हैं और उनका भविष्य एक व्यक्ति उज्ज्वल है, जबकि एक अधर्मी व्यक्ति पवित्र कर्मों के फलों का आनंद ले रहा है, लेकिन उसे अपने पापों को समाप्त होते ही क्षमा कर देना चाहिए। अपने कर्मों के परिणामों को भुगतना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि यह दुनिया कर्म के नियम से बंधी है। अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब समय के साथ होता है। इसलिए हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। दो लोगों को एक गांव में रहना चाहिए। पहला व्यक्ति रामू था, एक ईमानदार किसान। वह हर सुबह जल्दी उठता है और खेतों में कड़ी मेहनत करता है। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। वह भगवान का एक सच्चा भक्त था और समस्या का समाधान भगवान की शरण लेना है। श्यामू एक और व्यक्ति की तलाश में था। श्यामू एक आलसी और चालाक व्यक्ति था और उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसे हर समय दूसरों की मदद करना पसंद नहीं था। वह अपना पेट भरने के लिए चीजें चुराता है और एक दिन वह दूसरों को चालाकी से धोखा देता था। रामू ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा गांव को बेच दिया। वह बहुत थक गया था और उसे जरूरतमंदों में बांट दिया। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मंदिर श्यामू यह सोचकर वहां गया कि वह मंदिर में है, दान किए गए धन को चुराने का मौका मिलेगा। यह देखकर वह मंदिर गया और दान पेटी से पैसे ले लिए। रामू ने उसी समय मंदिर में पैसे चुरा लिए। जब पुजारी ने चोर को पकड़ने के लिए चिल्लाया तो गांव के लोग वहां पहुंचे और गलती से उन्होंने रामू को चोर समझ लिया। रामू को बुरी तरह पीटा गया। रामू बहुत छोटा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और घर चला गया। श्यामू ने चोरी के पैसों से अपने लिए एक घर बनाया। उसने कपड़े और भोजन खरीदा। वह खुद को बहुत चालाक समझ रहा था और सोच रहा था कि भाग्य हमेशा दूसरी तरफ उसके साथ है। रामू है जो अपनी चोटों से उबर रहा है। इसके बावजूद वह खेत में काम करता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। बिना शिकायत किए अपना काम करता रहा। वर्षों बाद रामू की कड़ी मेहनत का फल मिला। सरकार से उसकी खेती के लिए पुरस्कार और उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। श्यामू की आलस्य और चालाकी ने धीरे धीरे उसे ले लिया। चोरी के पैसे बर्बादी का कारण बन गए और लोगों ने उसकी चालाकी को पहचान लिया। मैंने श्यामू को पहचान लिया और वह अकेला और दुखी था। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई और वे यमराज के पास गए। श्यामू यमराज के दरबार में पहुंचे और पूछा, मैंने जो कुछ भी किया वह मेरे लाभ के लिए था। मेरा जीवन इतना बुरा क्यों हो गया है? जबकि रामू हमेशा खुश रहा। यमराज ने कहा, तुम अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हो। तुम्हारी चालाकी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। रामू के सभी अच्छे कर्म वहीं बर्बाद हो गए। उसके अच्छे कर्मों ने उसे सभी परेशानियों से बचाया और अंततः रामू ने उसे खुशी और समृद्धि दी। मैंने अपना सिर झुकाया
और यमराज को धन्यवाद दिया और समझा। कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा समय के साथ मिलता है, वे परिणाम देते हैं। जबकि श्यामू को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन इस पर पछतावा करते हुए उसने यमराज से माफी मांगी। कहानी हमें सिखाती है कि भले ही परिस्थितियां कुछ भी हों, अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से जल्द या बाद में मिलता है, लेकिन बुरे कर्म अंततः एक व्यक्ति के लिए दर्द और दुख लाते हैं। कहानी सुनने के बाद भगवान श्री देते हैं, कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, अब क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? यह सोचो कि भगवान तुम्हारे कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। इसे अनदेखा करना पूरी तरह से गलत है। प्रकृति स्वयं हर कर्म का लेखा जोखा रखती है और भगवान हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दें जो सत्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलता है। उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों को कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। अच्छे कर्मों का फल इस जीवन में या किसी और समय में मिलना ही चाहिए। इसलिए यह मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करे और किसी भी स्थिति में अपने धर्म से विचलित न हो। मैंने स्वयं भगवद गीता में कहा है कि किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से अच्छे कार्य में लगा रहता है, उसका अंत कभी नहीं होता। यह बुरा नहीं है यदि उसके जीवन में कठिन समय है, लेकिन वह अंततः विजय और शांति पर आ सकता है। यह सुनकर अर्जुन को भगवान की प्राप्ति होती है। मैंने उसे प्रणाम किया और कहा, हे माधव, मैं तुम्हारा हूं। मैं अपनी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाऊंगा। मैं हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करूंगा, समय चाहे जो भी हो। इस सलाह का सार यह है कि जीवन में निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बने रहना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी को चोट न लगे, किसी पर गुस्सा न आए और किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी न सोचें। जीवन का असली आनंद तब होता है जब हम प्रेम और दया व्यक्त करते हैं और सभी के साथ सद्भावना और सद्भाव से भरे रहते हैं। विनम्रता से व्यवहार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्म के नियम के अनुसार प्रत्येक घटना का एक परिणाम होता है। कारण और प्रभाव अलग अलग होते हैं, लेकिन समान परिस्थितियों में किए गए समान कार्य के परिणाम भी भिन्न हो सकते हैं। यह काम करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह किस प्रकार का व्यक्ति है। जैसे अग्नि एक लकड़ी के टुकड़े को जलाकर राख कर देती है, ज्ञान के प्रकार सभी दोहरे कार्यों को समाप्त कर देते हैं। यह रोग मनुष्य को आंतरिक शांति प्रदान करता है। ईश्वर में विश्वास इस तरह होना चाहिए जैसे एक बच्चे की तरह विश्वास करना चाहिए। जब आप उसे हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरा देंगे। मैं जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानूंगा। आओ और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करो। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, यदि मैं तुम्हें समर्पित करता हूं, तो कठिन समय भी आसान हो जाएगा। जाओ। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसे फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे इस सांसारिक गुण की इच्छा नहीं करनी चाहिए और ब्राह्मण कर्म के आधार पर बनाया गया है। क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के समूह भी इनमें शामिल हैं। गुणों और कर्मों के अनुसार बनाया गया है। स्वयं भगवान ब्रह्मांड के निर्माता होने के बावजूद कर्मों के फलों से जुड़े नहीं हैं, इसलिए वे कर्म के अधीन नहीं हैं। पूर्वजों ने भी भगवान द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया और मोक्ष प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति इस परम रहस्य को अन्य भक्तों के बीच साझा करता है, वह कहता है कि वह मेरे पसंदीदा भक्तों में से एक है और इसे प्राप्त करता है। दुनिया में उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है जो इस ज्ञान भगवद गीता का प्रचार करता है। यह ज्ञान हमें हमारे पापों से मुक्त करता है और हमें परम धाम तक ले जाता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य पहुंचना है। यह है कि हम अच्छे कर्म करें और ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखें, यदि आपको इसकी आवश्यकता है। कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।